आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः ओडी सिंह सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार हिंदी की क्लासेस मिलेंगी, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इतिहास की क्लासेस सुबह के समय 8 बजे मिलेंगी। इसी दूसरी क्रम की बात करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार आप लोगों के विज्ञान की क्लासेस मिलेंगे और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति की क्लासेस मिलेंगी। तो आज हम तर्क शक्ति की क्लास लेकर के आए हैं, यानी कि रीजनिंग की क्लास लेकर के आए हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों को मैथ की भी क्लासेस चालू हो जाएंगे, जिसके लिए एक दूसरे सर जी आ रहे हैं जो आप लोगों को स्पेशली मैथ पढ़ाएंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है कैलेंडर। कैलेंडर का प्रयोग, किस प्रकार से कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है। और इस समय सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तर्क शक्ति की बात करें, रीजनिंग की बात करें तो कैलेंडर और ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आज कैलेंडर आप लोगों को समाप्त करूंगा। 3-4 टाइप के होते हैं इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं, मैं एक एक करके सब समाप्त कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप डेली देखते होंगे कि कोई भी डेट लिखा होता है, कोई भी डेट, कोई भी ऐसे डेट आप लोग देखते होंगे। तो बाबू इसे कहते क्या है, यह तो हमारा क्या हो गया, किसको दर्शाता है? तो यह दर्शाता है डेट को, कि कौन सा डेट है, कौन सा दिनांक है। यह किसको दर्शाता है? तो महीनों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? महीनों को। महीनों को दर्शाता है कि कौन सा महीना चल रहा है, तो चौथा महीना चल रहा है। इसमें बात करें 2023, तो जो 20 लिखा हुआ है वह किसको दर्शाता है? तो यह दर्शाता है पूर्ण शताब्दी को। किसको दर्शाता है? पूर्ण शताब्दी को दर्शाता है। पूर्ण शताब्दी, पूर्ण का मतलब पूरा हुआ शताब्दी, पूरा जो हो गया है क्या, शताब्दी, पूर्ण शताब्दी को दर्शाता है। और यही ये जो 23 है यह दर्शाता है कि जो पूर्ण हो गया है शताब्दी, इसके बाद वाले में कितने साल हम लोग बिता चुके हैं। तो यह क्या दर्शाता है? वर्ष को दर्शाता है, वर्ष को दर्शाता है। यानी कि यह किसको दर्शा रहा है? तो दिनांक को, कि कौन सा डेट है, कौन सा तारीख है। यह किसको दर्शाता है? तो महीनों को दर्शाता है। और जो 20 है या जो पूरा बोलते हैं 2023, 2022, 1947, यह सब किसको दर्शाता है? तो यह जो शुरू के 2 अंक होते हैं वह दर्शाते हैं पूर्ण शताब्दी को, और लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वह दर्शाते हैं वर्ष को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अब हम बात करें साल की। साल कितने प्रकार के होते हैं? तो साल 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक समान वर्ष और एक लीप वर्ष। समान वर्ष की बात करें तो समान वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वह कितने दिनों का होता है? तो वह 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। वहीं हम बात करें लीप वर्ष की तो फरवरी का महीना कितने का हो जाता है? तो 29 का हो जाता है। बाकी किसी महीने में कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल फरवरी के महीनों में समान में 28 दिन और लीप में 29 दिन हो जाते हैं। अब इसके महीनों के कोड होते हैं, महीनों के कोड होते हैं, इसे हम लिखवा रहे हैं आप लोग। समान वर्ष एक तरफ डालिए और दूसरे तरफ डालिए लीप वर्ष।
पहले डालिए समान वर्ष, दूसरी तरफ लीप वर्ष। समान वर्ष की बात करें तो इसका जो कोड होता है 144,0,250, 361 और 46। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल महीने कितने होते हैं एक साल में? तो 12 महीने होते हैं। अगर हम बात करें जनवरी का कोड, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह फरवरी का 4 हो जाएगा, मार्च का 4 हो जाएगा, अप्रैल का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 महीनों का यह क्या है? कोड है। किसमें? तो समान वर्ष में। यह जो कोड लिखा गया है यह समान वर्ष के कोड है। यही हम बात करें लीप वर्ष का, तो लीप वर्ष का होता है 0 3 4, बाकी सब सेम रहते हैं 0 250 361 और 46। यानी कि जो इसमें जनवरी का लीप वर्ष में जो जनवरी का कोड होता है वह क्या होता है? तो वह 0 होता है। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले इसे नोट कर लीजिए। फरवरी क्या होता है? फरवरी का जो कोड होता है वह 3 होता है, और मार्च का जो कोड होता है वह 4 होता है। बाकी सेम दिसंबर तक सब यही से, केवल 2 चेंज हो जाते हैं। केवल ऊपर के 2 अंक चेंज हो जाते हैं, इसके 2 कोड चेंज हो जाते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहते हैं। इसको नोट करिए। फिर हम बता रहे हैं शताब्दी का कोड। शताब्दी के कोड होते हैं। अगर आप सारे कोड याद कर ले रहे हैं, पहले इसे याद कर लीजिए। अगर आपको कैलेंडर को 30 सेकंड में लगाना है, कैलेंडर के सवाल को 30 सेकंड में लगाना है, तो इसे याद कर लीजिए 0 144 250 61 46। ऐसे याद करिए 144 0 250 61 46। नोट करिए। अब शताब्दी का कोड देखिए। शताब्दी की कोड की बात करें, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड तो यह होता है 0642। यह किसको दर्शाता है? तो यह दर्शाता है 19वीं शताब्दी को। यह किसको दर्शाता है? तो 20वीं शताब्दी को। यह किसको दर्शाता है? 21वीं शताब्दी को। और यह किसको दर्शाता है? 22वीं शताब्दी को। इसी प्रकार आप फिर बना लेंगे 0 6 4 2। एक किसको दर्शाएगा? 23वीं शताब्दी को। एक किसको दर्शाएगा? 24वीं शताब्दी को। एक किसको दर्शाएगा? 25वीं। इसी प्रकार आप कोड बना सकते हैं। इसका किसका? शताब्दी कोड ठीक इसी प्रकार बनते हुए चला जाएगा। नोट करिए 22वीं शताब्दी तक। अब जो लास्ट कोड बचा है वो है हम लोगों का दिनों के कोड केवल बाकी है। दिनों का कोड तो पूरे दिन कितने होते हैं? तो 7 दिन होते हैं, और लास्ट में 0। एक रविवार, 2 की बात करें तो सोमवार, 3 की बात करें तो मंगलवार, 4 की बात करें
तो बुधवार। 5 की बात करें तो गुरुवार। 6 की बात करें तो शुक्रवार। और 0 की बात करें तो शनिवार। ये हैं आपके कोड, नोट करिए, सारे बच्चे नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद आप लोगों की कल से क्लासेस चालू हो जाएंगे, जिसमें टाइप 1 से हम चालू करेंगे। अगर हम बात करें तो लीप वर्ष कितने सालों में एक बार आता है? लीप वर्ष साल में कितनी बार आता है? कितने साल में लीप वर्ष आता है? तो आप लोग कहेंगे सर जी 4 साल में एक साल जो होता है वो लीप वर्ष होता है। चलिए, अगर हम बात करें 25/4/2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ऐसे क्वेश्चन होंगे। सप्ताह का कौन सा दिन था? तो पहले बच्चों क्या करते हैं, नोट में लिख लीजिए। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वह डेट को लिखना। दूसरा मंथ कोड, जो महीनों के कोड लिखवाए थे। फिर शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। फिर वर्ष, और वर्ष में लीप वर्ष बटा भाग दे दीजिएगा 7 से। जो कोड आएगा दिन वाला वही दिन होगा। चलिए, पहले हमने क्या लिखा, डेट को। तो किस तारीख को पूछ रहा है? तो 25 तारीख को पूछ रहा है, तो 25 लिख दीजिए। 4 महीना कौन सा? 4, तो कोड क्या लिखे थे? 144 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के बारे में चर्चा कर रहा है। अप्रैल का कोड क्या है? अप्रैल का कोड क्या है? तो 0 है, तो लिख दीजिए 0। मंथ का भी कोड हो गया। शताब्दी का कोड पूछ रहा है, इस शताब्दी का, तो 20वीं शताब्दी का कोड क्या लिखे थे? 6 लिखे थे। 0642 यही था। ये था 19वीं शताब्दी। अरे ये था 19वीं शताब्दी, ये था 20वीं शताब्दी, ये था 21वीं शताब्दी, और ये था 22वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी का पूछ रहा है, तो 20वीं शताब्दी का कोड क्या है? 6 है, तो +6 लिख दीजिए। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है वर्ष, कितने साल इसके बाद बच रहे हैं? तो कितने साल बच रहे हैं? तो 22 साल बच रहे हैं, 22 लिख दीजिए। अब कह रहा है लीप वर्ष, यानी कि इस 22 साल में कितने लीप वर्ष थे? तो 22 में बच्चों 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 बचे 20। तो कितने लीप वर्ष? 5 लीप वर्ष। 5 लीप वर्ष को लिख दीजिए। अब पूरे का बटा करिए कितने से? तो 7 से। यही था ना, 7 से। अब जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 को 8, ऐसे लिखते हो ना। कैरी बचा, हासिल बचा 1। 2 और 2 4, 4 और 1 5 बटा 7।
7 सते 49। अब यहां पर जो शेष बचा रहता है उसको लेकर के चलते हैं। शेष जो बचता है भाग देते हैं ना, शेष बचा ना। अब यहां इसको तो यहां लेकर के चल रहे थे, लेकिन अब शेष वाले को लेकर के चलेंगे किसमें? दिनों की संख्या निकालने में। 7 सते 49, 7 अठे 56, 57, 58, कितने दो शेष यहां देख लो। 58 में 7 से भाग दीजिए। अब पढ़िए पहाड़ा, 58 आ रहा है, टेबल पढ़िए 7 का कि 58 आ रहा है, तो पढ़िए 7 के 7, 7 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 56 कैरी बजा 2, यानी कि 2 दिन क्या है? विषम दिन है, 2 दिन। और 2 दिन का कोड क्या था? सोमवार। 2 दिन का कोड क्या था? तो सोमवार था। क्या था? सोमवार। यानी कि 25/6/2022 को कौन सा दिन था? तो कहोगे सर जी 2 दिन क्या आ रहा है? हमारा 2 दिन शेष आ रहा है, और 2 दिन शेष का मतलब क्या होता है? सोमवार होता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। इसी प्रकार बने रहिए ओडी सिंह सर क्लासेस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।